व्हाट इज एपी एंड व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी। तो जनरल एपी ऐसे लिखी जाती है, मैंने आपको बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये सब एपी के टर्म होते थे। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और nth टर्म का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था, nth term of AP is given by an is equal to a plus n minus 1 into d। ये एक फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं और इस पर बेस्ड हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2, आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 5.4 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर, इसके बाद वाली एक्सरसाइज पर। तो वहां पर आपकी स्टार्टिंग होती है, एक टर्म आता है आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। अब ये टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। तो चलिए इसको समझते हैं, क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का मतलब, और क्या उसका फॉर्मूला होगा, और कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। क्योंकि एपी के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, जैसे सपोज किसी एपी में आपको 5 टर्म दे दिए गए और उन सारे टर्म का सम पूछा, ठीक, स्टार्टिंग से जो हम लोग के पास फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। तो जैसे एपी क्या है हमारे पास, जनरल एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। इस टाइप से आपकी एपी चलती चली जाती है और कहां तक जाती है, nth टर्म तक। तो nth टर्म क्या होगा इस एपी का, nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक आपकी एपी चलेगी, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हुए nth टर्म तक आप पहुंचे। अब आपसे बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, या फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो इनका सम का एक फॉर्मूला, मैं सीधे फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म को हम डिनोट करते हैं एस एन से। जैसे nth टर्म को डिनोट किया था हमने ए एन से, ए एन का मतलब क्या होता था, nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, एस और नीचे लगा देंगे एन। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। वो कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n by 2, ब्रैकेट में आता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डेरिवेशन भी होता है इसका, डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, तो छोड़िए, आप सीधे फॉर्मूला लिख लीजिए, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी सम ऑफ n टर्म आपका इस फॉर्म में पूछा जाता है, अगर लास्ट टर्म दिया हो, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, इसी एपी का हमें लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको अगर पता हो, तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टर्म इज गिवन एज एल। अगर लास्ट टर्म को हम स्मॉल एल से डिनोट कर दें, एल मान ले लास्ट टर्म को, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है सम ऑफ n टर्म का, इट इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस एल। ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है जब आपको लास्ट टर्म पता हो। और जब लास्ट टर्म नहीं पता होगा तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, जब लास्ट टर्म सीधे सीधे पता होगा तो इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के लिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म होती है, स्टार्टिंग से सम करते हैं, लास्ट से सम नहीं करते, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लास्ट से पूछेगा तो वैसे ही हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हम लोग ने n टर्म वाले क्वेश्चन में किया था, एपी को रिवर्स कर दिया था, उसके बाद आपने n टर्म निकाला था। तो अगर आपसे पूछता है फाइंड द सम फ्रॉम द लास्ट, तो आप एपी को रिवर्स कर लेंगे, तो वहां पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके बाद हम लोग सम निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लिए दोनों। बताओ भाई, फॉर्मूला नोट कर लिया, जल्दी से करिए।
अब एक चीज और यहां से देख लो, अगर आपको सम दिया हो और सम से हमें निकालना हो उसका nth टर्म क्या होगा, जैसे एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज आपको एक एपी हमने दे दी 1 3 5 7 9, ठीक है, ये एपी हमें दे दी गई। अब इस एपी के टोटल कितने 5, तो सम ऑफ 5 टर्म क्या होगा इसका, चाहे फॉर्मूले से निकालो, लेकिन यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, छोटी मोटी एपी तुम लोग सीधे सीधे ऐड करके निकाल सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हम लोग डायरेक्टली ऐड करके निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25। सम ऑफ 5 टर्म कितना आ गया 25। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो फॉर्मूला लगा के देख लो। n की वैल्यू यहाँ पर कितने टर्म है 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 5/2, ब्रैकेट में क्या आता है 2, a की वैल्यू है 1, 2a + 5 - 1 इंटू d की वैल्यू है 2। फॉर्मूला लगा के देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/2 2 + 8, ये आ गया 10/2 इंटू 5, इसकी वैल्यू आ गई 25। देखो तो छोटी एपी आपकी ऐसी थी, आप सीधे सीधे सम कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हमने सम ऑफ 5 टर्म्स निकाला उसकी वैल्यू आ गई 25, ठीक है। अच्छा सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आएगा, सम ऑफ 4 टर्म्स जो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, n के प्लेस पर कितना आ गया 4, 4/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a + 4 - 1 इंटू d, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/2 2 + 6, कितना आ जाएगा 16। S4 की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। अब देखिए हमने क्या निकाला, 5 टर्म का सम निकाला और 4 टर्म का सम निकाला। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है जब आपको सम दिया जाएगा, ठीक है, 2 सम देगा, एक सम जैसे 4 टर्म उसके जस्ट बाद वाला टर्म, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम हमें दिया हो तो आप nth टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, nth टर्म की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ पे क्या था, S5 है 25, S4 है 16। अच्छा अगर S5 - S4 करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 25 - 16। बात को समझना ध्यान से, पहले हमने क्या किया 5 टर्म का सम निकाला उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, फिर 4 टर्म का सम निकाला उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, और दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 9, आएगा कि नहीं, 25 - 16 हो गया 9। और 9 देखो इस एपी का कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है 9, यानी हम क्या बोल सकते हैं A5 = 9 आ गया। फिफ्थ टर्म S5 - S4 भी 9 आया और फिफ्थ टर्म भी 9 है, यानी कि आपको एक कंडीशन मिल गई, क्या मिल गई, पहले इसकी वैल्यू तो y = 9 और आपको ये भी पता है कि A5 = 9, मतलब हम ये लिख सकते हैं S5 - S4 = A5, S5 - S4 = A5 आया इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब हम लोग उसको जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, देखो अगर हम n को मान लें 5, ठीक है, अगर n को हम 5 कंसिडर कर लें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Sn, n को मैंने 5 मान लिया, माइनस ये क्या लिखा हुआ है S और 5 - 1 लिखा है, देखो 4 का मतलब क्या होता है 5 - 1, यानी n को अगर हमने 5 लिया था तो ये क्या आ जाएगा n - 1, S5 n के प्लेस पे 5 पुट कर दो, S4 मतलब 5 - 1 यानी 4 = क्या आ जाएगा an। ये एक फॉर्मूला निकल के आया बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका है, nth टर्म फ्रॉम द सम, nth टर्म फ्रॉम द सम। अगर आपको सम पता हो, ठीक है, तो Sn पता है, n टर्म का सम, उससे एक कम वाला सम पता हो तो आप nth टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको 5वां टर्म निकालना है तो आपको 5वें टर्म का सम पता हो, 5 टर्म का और 4 टर्म का, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कौन सा टर्म आएगा, 5वां टर्म आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अभी यूज होगा। तो nth टर्म इज गिवन बाय Sn - Sn - 1। बात समझ में आई।
मैंने एग्जांपल लेके इसी लिस्ट बता दिया। नोट कर लिया, चले आगे भाई जल्दी कब कर दें। चलो चक्कर तीन फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक देख लिए, बस इन्हीं तीन फॉर्मूले पे बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहले छोटा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द सम of the AP एनसीईआरटी के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। क्या है आपको? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। एपी गिवन है आपको 1/15, 1/12, 1/10 up to 11 टर्म्स। 11 टर्म तक हमें इस एपी का सम निकालना। ये एक एपी आपको गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। इसके 11 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए आपको क्या क्या चीज गिवन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है? फर्स्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए की वैल्यू आपको गिवन है 1/15। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आता है? बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 60। 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1/60। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 1/60। 1/60 सॉरी 1/60। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, कितने टर्म का सम निकालना है? 11 टर्म का। यानी आपको n की वैल्यू पता है। n टर्म क्या है आपका? 11। n की वैल्यू 11, टोटल टर्म से 11। अब इसका सम हमें निकालना है। आपको 11 टर्म यानी आपको क्या फाइंड करना है? S11 फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, आपको सम ऑफ 11 टर्म्स बोला है यानी S11 आपको फाइंड करना है। तो S11 क्या आएगा? देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से अब वैल्यू पुट कर देते हैं। S11 इज इक्वल टू n के प्लेस पर आ गया 11, तो 11/2 इंटू 2a। a की वैल्यू है 1/15, 2 इंटू 1/15 प्लस n के प्लेस पे फिर से 11 माइनस 1। ठीक है, 11 माइनस 1 और d की वैल्यू है 1/60। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। S11 इज इक्वल टू 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। तो आ जाएगा 11/2, इधर आ जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10, 10/60 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। कैलकुलेशन सही से करनी है आपको। 2/15 प्लस 1/6। चलिए इसका एलसीएम देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो आपका होगा 11/2
अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो 15 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा 30, 4 प्लस 5, S11 की वैल्यू निकल के आ गई 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 9, 3 10 30 और 33/20। ये आपका आंसर आ गया, सम ऑफ 11 टर्म, इसका आंसर आ गया 33/20। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, डेसिमल में चाहे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था 5.3 एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट। तो आपको एपी गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्म पता होंगे, सम निकालना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलें, नोट कर लिया? हाँ ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसका भी एक पार्ट बता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन प्लस 80। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड वाला, इसको अच्छे से समझना। फर्स्ट वाला सभी नोट कर लिया? चले आगे, बताओ जल्दी। चलो ठीक है, देखिए अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक एपी गिवन है, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। प्लस का साइन लगने का मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि वो एपी नहीं होगी। क्वेश्चन तो एपी का बोला है, बोला फाइंड द सम, इसका सम निकालना है। तो अब इसका सम निकालने के लिए, अब बीच वाले टर्म तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये एपी तो बन रही है, कि नहीं बन रही चेक भी कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन एपी का है तो एपी तो बनेगी ही बनेगी। तो पहले फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 7, ए की वैल्यू पता है। ठीक है, जो सम प्लस का साइन लगा हुआ है, तो जैसे हम लोग एपी कैसे लिखते थे, एपी में कॉमा लगा के लिखते थे, तो यहाँ पे प्लस इसलिए लगा दिए क्योंकि हमें सम फाइंड करना है, इसलिए प्लस लगा दिया, अदरवाइज वो सब कॉमा कॉमा होगा ही होगा। ये सारे अलग अलग टर्म है, 7 फर्स्ट टर्म है, 10 होल 1/2 सेकंड टर्म, 14 थर्ड टर्म, इस टाइप से कई सारे टर्म होंगे इसके अंदर। और लास्ट टर्म पता है आपको, लास्ट वाला टर्म कितना है इसका 84। ठीक है, तो मैंने अभी लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला आपको बताया था। तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म आपको पता है 7, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 होल 1/2 माइनस 7। बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो कितना आ जाएगा 21/2 माइनस 7। उसको एलसीएम ले लेते हैं, 2 21 माइनस 14, यानी ये आ जाएगा 7/2। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 7/2। तो फर्स्ट टर्म पता है 7, कॉमन डिफरेंस पता है 7/2। अब हमें निकालना है इसका सम। अच्छा, सम का जो हमने दो फॉर्मूले पढ़े, दोनों फॉर्मूले में n जरूर आता है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या अगर लास्ट टर्म पता हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी n तो आएगा ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को यहाँ पर n नहीं पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, एग्जाम में आता है। अब आपको यहाँ पर n नहीं पता, ये तो लास्ट टर्म है, n की वैल्यू नहीं पता है। तो पहले जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, n की वैल्यू निकालना, पहले वो यूज करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले फाइंड करते हैं हम लोग n। सबसे पहला काम क्या करना है, फाइंड n। तो n फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो लास्ट टर्म दिया होता था उसको क्या मानते थे, nth टर्म मानते थे। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट an इज इक्वल टू 84। nth टर्म को हमने क्या, 84 को क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जब हमें n निकालना होता था तो लास्ट टर्म को n कंसीडर करते थे, उसे सॉल्व करते थे, तो n की वैल्यू पता चलती थी। सेम प्रोसीजर यहाँ पर लगाते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी
डी की वैल्यू है 7/2 इज इक्वल टू 84। इस वाले 7 को उधर ले जाते हैं और इस 7/2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 7/2 n माइनस 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। ठीक है, ये आ जाएगा 77। आ गया 7/2 n माइनस 7/2 इज इक्वल टू 77। 7/2 को भी उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा 7/2 n इज इक्वल टू 77 प्लस 7/2। इसको एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2 554 प्लस 7 तो आ गया 161/2। n की वैल्यू निकल आएगी आपकी 7n/2 इज इक्वल टू 161/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू आ जाती है 161/7 तो देगा 7 2 14 2 7 3 21। तो n की वैल्यू आई आपके पास निकल के 23। अब आपको n पता चल गया। ठीक है, अब जब n पता चल गया तो आपको सम निकालना है n टर्म का। 23 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे Sn = n/2 a + l। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें पिछला वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर सम निकालना पड़ा। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, जहां पे दोनों चीजें यूज हो जाएंगी। जो आप पहले पढ़ चुके हैं n निकालना, उसके बाद सम निकालना। तो अभी आपने सिर्फ n फाइंड किया है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे Sn। तो चलिए Sn भी निकाल लेते हैं। फाइंड Sn। Sn क्या आ जाएगा? S23। n के प्लेस पे कितना है? 23। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 यानी 23/2। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूले दोनों यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी, लेकिन ये ज्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, आंसर उससे भी सेम आएगा। तो देख लेना, आपको अगर लास्ट टर्म पता हो तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना, उससे आपकी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आगे n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू है 7 और l की वैल्यू है 84। तो आंसर आ जाएगा 23/2 इंटू 91। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा। बताओ जरा कैलकुलेट करके आंसर क्या आ रहा है इसका, जल्दी से निकालो आंसर। आगे सो 1046.5। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 1046.5। तो इसके क्वेश्चन 2 के एनसीईआरटी के 3 पार्ट है, मैंने फर्स्ट वाला बताया, बाकी दोनों पार्ट का जरूर लेना। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट इसी मेथड से होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अलग है। बस इस क्वेश्चन का मेथड समझ लो क्या है। आपको एपी पता है, n नहीं पता था, सबसे पहले हमें n निकालना है क्योंकि सम निकालना है। जब भी सम निकालना होगा तो सम में n पता होना चाहिए, जब तक n नहीं पता होगा सम नहीं निकाल पाओगे। तो पहला काम हमने क्या किया, nth टर्म वाले मेथड से n निकाला, उसके बाद सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का भी एक पार्ट बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी चल रहा है आपका, एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा पार्ट देना हम लोग? तो पहले लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट एक ही जैसे हैं, तो पहले हम फोर्थ वाला पार्ट इसका लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है? गिवन a3 is equal to 15। थर्ड टर्म पता है आपको, a3 is equal to 15 और आपको क्या गिवन है? S10 is equal to 125।
ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड डी एंड S10, फाइंड डी एंड A10, सॉरी डी फाइंड करना है और A10 मतलब क्या होगा, 10th टर्म फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, फाइंड डी एंड A10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप दोनों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, nth टर्म वाला भी और सम ऑफ nth टर्म वाला भी। तो A3 गिवन है, A3 अगर गिवन है इक्वल्स टू 15, तो A3 का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। ये तो अब आपको याद हो चुका होगा, मैंने बताया बार बार, जब A3 लिखा होता है तो A प्लस 2D आता है, A4 होता है तो A प्लस 3D आता है, A5 होता है तो उससे एक कम D लेना होता है। तो A3 इक्वल्स टू क्या हो गया, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड पे आते हैं S10, तो S10 इज इक्वल टू आपको गिवन है 125। अब Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं D के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे A और D के टर्म में इक्वेशन बनी है, तो L वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको L तो पता ही नहीं है, आपको D वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो S10 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2, तो n के प्लेस पे तो हो गया 10, तो आ गया 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1, यानी 10-1 इंटू D इज इक्वल टू 120। ये आपका आ गया 5, तो इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। इस वाले 5 को हमने इधर भेज दिया, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 125/5। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 25। तो इक्वेशन आ गई सेकेंड, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, और सेकेंड इक्वेशन मिल गई आपको 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a और d की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 2a 9d है, यहाँ a और 2d है, तो मैंने बताया था इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, सभी को याद होगा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। तो हम a का कोफिशिएंट अगर इक्वेट कर लें, कैसे इक्वेट करेंगे, अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यही पहले लीजिएगा, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 से, तो 3 इक्वेशन ये आई, 2 इक्वेशन आपके पास है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये थी इक्वेशन नंबर 2। इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा माइनस साइन, ये भी माइनस साइन और ये भी माइनस साइन। अब देखिए 2a कैंसिल आउट, 9 माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 5d इज इक्वल टू प्लस का 5, d की वैल्यू आ जाएगी -1। एक चीज आपने फाइंड कर ली, आपको d निकालना था, तो d निकल आया माइनस का 1। ठीक है, इक्वेशन बस आपको सिंप्लीफाई करनी है, लीनियर इक्वेशन अप्लाई करना है, तो d की वैल्यू तो आ गई -1। अब d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको a मिल जाएगा। चलिए पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 2d था, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 17। माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 17, यानी फर्स्ट टर्म आपका हो गया 17 और कॉमन डिफरेंस हो गया -1। अब आपको निकालना है इसका 10th टर्म, a10 फाइंड करना है, तो a10 निकाल लोगे। a10 का फॉर्मूला क्या होगा, a10 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 9d, जितना टर्म है उससे एक कम d लेते हैं, तो a प्लस 9d वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 17 प्लस 9, और d की वैल्यू आपने निकाली है -1, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 9, कितना आ जाएगा 8। तो 10th टर्म इस एपी का क्या आ गया, 8 आ गया। ये आपका आंसर है।
तो आपको दो चीजें फाइंड करनी थी, डी फाइंड करना था, ये भी आपका आंसर, और 8 10 फाइंड करना था, ये भी आपका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको दो चीजें दी हैं, nth टर्म दे देगा, सम ऑफ nth टर्म दे देगा, यानी कोई भी टर्म दे सकता है, किसी भी टर्म का सम दे सकता है। तो दो इक्वेशन बनेंगी, उनको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, उसमें लीनियर इक्वेशन का यूज होता है, वो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही। साइमल्टेनियस सोल्यूशन, उसका यूज करके आप ए और डी निकाल लेंगे, फिर कोई भी टर्म पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप सब फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 पार्ट है एनसीईआरटी में, ये सारे पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। किसी में डाउट होगा कल इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट एक ही जैसे हैं, किसी में मतलब टर्म दिया होगा और सम दिया होगा, किसी में हो सकता है दोनों सम दे दिए जाएं या दोनों टर्म दे दिए जाएं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो ट्राई करिएगा इसको आज। इसके बाद देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप लोग अपने आप ही सॉल्व करेंगे, सीधे फॉर्मूला यूज करना है। इसको रब कर दें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एपी गिवन है, एपी गिवन है 9 17 25 एंड सो ऑन। क्या क्या निकालना है, सम दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, पूछा हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन टू गिव अ सम, यानी कितने टर्म का सम 636 होगा। तो सम ऑफ एन टर्म तो मैं दिया है, लेकिन एन नहीं पता है, तो एन निकालना है। बहुत सिंपल है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। आपको देखिए ए पता है, ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू पता है 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8, ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, एन निकालना है। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ही तो यूज करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पुट कर देंगे आंसर निकल आएगा। ठीक है, एन की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला पुट करके अपने आप सॉल्व करिएगा, एन आपको फाइंड करना है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको आप अपने आप सॉल्व करिएगा, फोर्थ वाले कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45। आपको क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है 45, ए पता है, एल पता है, एंड सम भी पता है, एसएन, एसएन गिवन है 400। निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन निकालना है। ये तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको सीधे, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस एन, ए पता है, एल पता है, एसएन पता है, एन निकालना, इस वाले फॉर्मूले पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से सारे, इन्हें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट ये आपको करनी। ठीक है, अभी पहले फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आरडी भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है आपको, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर दिस एंड दिस, कॉमन डिफरेंस। तो 6 वाला भी आप अपने आप करोगे, छोड़ो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, 5th की तरह है 6 वाला क्वेश्चन भी, इसको भी आप अपने आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 भी आप अपने आप सॉल्व करेंगे, 8 भी सॉल्व करेंगे, 9 तक आप अपने आप सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साइंस आज नहीं, साइंस कल करेंगे, पहले आज इसको थोड़ा बता लें, कल से फिर दोनों चीज चलाएंगे, मैथ भी साइंस भी। ठीक है, आज पहले इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और हाँ आज इतनी पढ़ाई खाली है, क्योंकि आज 12th वालों को हमने टाइम दे दिया था पहले, उन लोग को बता नहीं पाए, तो कल से फिर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 याद हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 10 11 इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसको जरा अच्छे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका हम। इसमें आपको an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ऐसे दिया हुआ है। To show that a1 a2 an form an AP where an is defined as below, also find the sum of first 15 terms in each case। देखो आपको ये एक सीक्वेंस का फॉर्म दे दिया है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये कोई चीज आपको दे दी, एक सीक्वेंस है। आपको ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस बनेगा, इसमें अगर हम n की वैल्यू पुट करते जाएं, देखो क्या होगा, अगर n को 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, a1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म,
n को 2 पुट करेंगे तो 2 a2 आ जाएगा, a2 मतलब होता है सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे तो a3 आ जाएगा, वो थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, आप ऐसे करके बहुत सारे टर्म जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। तो आपको ये पूछा गया है कि जब आप इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे n के प्लेस पर 1 2 3 4, तो जो सीक्वेंस बन के आएगा वो AP होगा कि नहीं होगा। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद क्या करना है, उसका सम फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले इसको शो करना है कि ये AP है। तो जब भी आपको AP बनानी हो या ऐसा कोई सीक्वेंस दिया हो, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, n इक्वल टू 1 से, क्योंकि AP की स्टार्टिंग होती है फर्स्ट टर्म से। तो हमेशा स्टार्ट करेंगे n इक्वल्स टू 1 एट n इज इक्वल टू 1। तो जब n को 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 1। ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 7। a1 की वैल्यू आ गई 7। a1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म आ गया 7 a1। ठीक है, फिर हम n को 2 पुट करते हैं, बार बार लिखने के मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ a2। तो n के प्लेस पर 2 पुट कर दूं तो आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2। तो 4 2 8 प्लस 3 11। तो सेकेंड टर्म आ गया इसका 11। ऐसी n के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3। तो 4 3 12 प्लस 3 15। बस 3 टर्म फाइंड कर लो, बहुत है। 3 टर्म से आप बता सकते हो कि AP होगी कि नहीं होगी। तो अब जगह इसको लिख लेते हैं लोग। तो सीक्वेंस आप पहले लिख देना, सीक्वेंस इज, क्या सीक्वेंस बना, 7 11 15 एंड सो ऑन। ऐसे आपका सीक्वेंस बनता जाएगा। अब इस सीक्वेंस में आपको शो करना है कि ये सीक्वेंस AP है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D इज इक्वल टू 11 माइनस 7, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या पहले हम क्या लिखेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। इसकी वैल्यू आ गई 11 माइनस 7, कितना आ गया, 4। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाला, 4 आ गया। सेकंड और थर्ड से निकाल के देखते हैं, जैसे हम लोग पहले सबसे पहले वाले एक्सरसाइज में किया था, जहां पे आपको प्रूव करना होता था कि प्रूव दैट दिस इज AP। तो आप 3 टर्म आपको अगर पता होते थे, हम लोग वहां से चेक कर लेते थे, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, फिर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस। तो थर्ड और सेकंड से निकालते हैं तो आ जाएगा A3 माइनस A2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 11। यहाँ से भी D की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। यानी कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस, सेकंड और थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस D इज सेम hence it is an AP। ये सीक्वेंस आपका क्या बन गया, AP तो बन गया। तो आपने AP तो बना ली, ये सीक्वेंस दिया हुआ था, उस सीक्वेंस से हमने एक AP फॉर्म कर ली। अब आपको निकालना होगा इस AP का सम ऑफ 15 टर्म। यहां तक समझ में आ गया। आपको सीक्वेंस का एक फॉर्म दिया हुआ था, उसमें हमने n की वैल्यू पुट की, 1 2 3 4 ऐसे करते रहेंगे। बस आपको 3 तक करना होगा, 1 2 3 आप पुट कर लो। 3 टर्म आपको पता चल गए, A1 A2 A3। पहले इसको चेक कर लो कि AP बनी है कि नहीं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकाला, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस निकाला, दोनों डिफरेंस सेम आ गए, इट मींस इट इज एन AP। AP तो बन गई। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। क्या पूछा गया है, S15। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का मतलब क्या होता है, S15। तो S15 की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए, आपको फॉर्मूला लगाना है। S15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला पहले लगाते हैं। देखो, लास्ट टर्म तो इस AP का हमें पता नहीं, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए, n की वैल्यू आपको पता है, S15 आ जाएगा 15/2, और ब्रैकेट में आ गया 2 इंटू a। यानी कि फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू है 7, 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4 इंटू 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, आएगा 15/2, तो जाएगा 14 प्लस 14 4 जा 56। कितना आ गया, 15 इंटू 70/2। क्या आया शॉर्ट आंसर, 15 इंटू 35, 525। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आ गया 525, 525। ये आंसर आ गया।
समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे सीक्वेंस दिया होगा, ये सीक्वेंस दिया होगा, उससे पहले एपी बनानी होगी, उसके बाद आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसी सीक्वेंस पर बेस्ड, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी में, तो आरडी शर्मा में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी आप सॉल्व करेंगे। 5 के सारे पार्ट आप एनसीईआरटी के भी लगाएंगे, 2 ही पार्ट है इसमें तो, बाकी आरडी में आपको और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 पर, उसको भी आप सॉल्व करेंगे। और आरडी में क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, आरडी का क्वेश्चन नंबर 5, आरडी में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी कुछ पार्ट दिए हुए हैं, तो उसको भी सॉल्व करना है आपको, इसी पर बेस्ड है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से। आरडी शर्मा में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों आपको करने हैं, 5, 6 और 7, ये 3 क्वेश्चन आरडी शर्मा के हो जाएंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं अभी तक? चलो अब देखो, इसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये तो ये सीक्वेंस वाला था ही, ये तो एन टर्म का सीक्वेंस था। अब जो हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का, ये आपका सम पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of first n term of AP is 4n minus n square। अभी जैसे एक सीक्वेंस दिया था हमें, an लिखा हुआ था, क्वेश्चन में दिया था an is equal to something। अब यहाँ पर क्या बोला है, if the sum of first n terms, तो sum of first n term का मतलब क्या होता है, sn। sum of first n term का मीनिंग sn, sn की वैल्यू आपको गिवन है, the sum of first n term of AP is, it is equal to 4n minus n square, ये दिया हुआ है। पहले क्या था, यहाँ पर an लिखा हुआ था, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, an वाले में sn वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, वहां पर n था, यहाँ पर sn है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n minus n square, ठीक है। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और दुनिया भर की चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे वहां पे किया था, n के प्लेस पर 1 से स्टार्ट करना है, s1, तो n के प्लेस पे जब 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 into 1 minus 1 square, तो कितना आ जाएगा 3। तो आपको s1 की वैल्यू मिल गई 3। अच्छा आप देखो यहाँ पे पहले समझ भी लेना, चलो पहले s2 भी निकाल लेते हैं, s2 की वैल्यू निकालते हैं। s2 कितना आएगा, 4 into 2 minus 2 square, तो हो जाएगा 8 minus 4, that is 4। s2 की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पर समझिए आप, जो अपनी एपी हुआ करती थी, जनरल एपी वो क्या होती थी, a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन, ये आपकी एपी होती थी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो होते थे वो होता था a plus d, a plus 2d। a का मतलब क्या है, ये होता है a1, ये होता है a2, ये होता है a3 एंड सो ऑन। तो अब देखो s1 का मीनिंग क्या होगा, s1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ वन टर्म का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म तो नहीं होगा। जब हम बोलते हैं S1, S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो अकेला खुद ही है, वो सिर्फ A हो जाएगा, या हम A1 लिख सकते हैं या उसको A भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ वन टर्म का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म हो जाता है। तो S1 की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्या है ये 3, मतलब S1 और A सेम चीज होती है, S1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3, ये हो गया। S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम। S2 का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएंगे, A plus D, ये हो जाएंगे फर्स्ट टू टर्म। तो S2 का मीनिंग हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, A plus D। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 2A plus D। तो S2 इज इक्वल टू हो गया 2A plus D, ठीक है। S1 की वैल्यू थी 3, S1 इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, तो फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया, वो आ गया 2A plus D, और इसकी वैल्यू आपको पता है 4, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दिया। देखो दो इक्वेशन बन गई, आपको A पता है, A की वैल्यू है 3,
और 2a प्लस डी इज इक्वल टू आया 4। तो a की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे आप तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। 6 उधर लेकर जाएंगे माइनस का 6 प्लस 4, तो d आ जाएगा -2। बात समझ में आई? तो आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ था Sn के टर्म में, उस सीक्वेंस से हमने क्या फाइंड किया, फर्स्ट टर्म फाइंड किया। और फर्स्ट टर्म का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि पहले ही टर्म है वो अकेला, तो इसलिए S1 और A एक ही बात हो जाती है। S2 का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड का सम, तो फर्स्ट और सेकंड का सम आया 2a प्लस डी, और इसकी वैल्यू आपने यहां से निकाल चुके थे, वो आई थी 4। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने d फाइंड कर लिया, a ऑलरेडी हमें पता था, तो a और d आपका निकल आया। ठीक है, अब पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक आंसर तो आपका ये हो गया। उससे पहले आपसे पूछा गया था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म भी आपने निकाल दिया, एक आंसर ये हो गया। S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और ये फर्स्ट टू टर्म का सम हो गया। कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया है -2। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड 11th टर्म। तो थर्ड टर्म पूछा गया यानी A3 पूछा गया, इसका थर्ड टर्म क्या होगा? तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू आपको पता है 3 प्लस 2 और d की वैल्यू है -2। ये आ जाएगा थर्ड टर्म, कितना आएगा 3 - 4 दैट इज -1। तो थर्ड टर्म आ गया -1। इसी टाइप से 10th टर्म पूछा है तो हो जाएगा a प्लस 9d, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 9 इंटू -2 तो आ जाएगा -15। तो इस टाइप से कोई भी टर्म आपको निकालना होगा वो सारे टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल अभी से आ गया, इसमें कनेक्ट हो गया। ठीक है, श्योर, समझ में आ गई बात? श्याम चलो नोट कर लो इसे। तो आज यहीं तक रखते हैं। अभी आपको जो क्वेश्चन मैंने बताए एनसीईआरटी के 1 से लेकर 11 तक, तो आर डी शर्मा का 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेना आज। ठीक है, बाकी भी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे।